चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। ये कहानी है आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की उस बारीक सी लकीर की। ये कहानी है शक्ति और भक्ति की, और ये हमें दिखाती है कि कैसे कैसे सबसे बड़ा भक्त भी अपने ही अहंकार के जाल में फंसकर रास्ता भटक सकता है। और कहानी का जो केंद्र है ना, वो इसी एक घोषणा में छिपा है, मैं रावण हूं, लंका का राजा। सोचिए, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये तो अहंकार की गूंज है। बस ये एक लाइन हमें कहानी के मेन कैरेक्टर रावण के घमंड से मिला देती है, और यहीं से पूरी कहानी की बुनियाद रखी जाती है। तो इस कहानी में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे लंकेश का अहंकार, फिर उसकी वो बहुत बड़ी भूल, कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश। उसके बाद देखेंगे कि कैसे उसका अहंकार भक्ति में तब्दील हो गया, और आखिर में महादेव का वरदान और वो सबक जो हम सब के लिए है। तो कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब लंका का महाशक्तिशाली राजा रावण अपनी ताकत और अपनी भक्ति के नशे में एकदम चूर होकर भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत पर पहुंचता है। उसके अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि घमंड भरा हुआ था, हद से ज्यादा। लेकिन कैलाश पर पहुंचते ही रावण का सामना होता है एक रुकावट से। उसे गेट पर ही महादेव के सबसे भरोसेमंद द्वारपाल नंदी रोक लेते हैं, और यहीं से कहानी का पहला टकराव, पहला कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक ऐसी जगह जहां रावण की मर्जी को पहली बार किसी ने चुनौती दी थी। और यहाँ पे ना हमें 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है रावण का दावा, जो कहता है मैं महादेव का सबसे बड़ा भक्त हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी तरफ है नंदी का सच, जो उसकी भक्ति के पीछे छिपे अहंकार को आर पार देख सकते थे। वो कहते हैं भक्ति तो है, पर तुम्हारे अंदर सिर्फ घमंड भरा है। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू हो जाता है। और बस जैसे ही उसके अहंकार को चोट पहुंचती है, रावण अपने घमंड का वो रूप दिखाता है जिसकी कोई हद नहीं। वो कहता है कि अगर महादेव मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को ही यहां से उठाकर ले जाऊंगा। आप सोचिए, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये तो दिव्यता के खिलाफ उसके अहंकार की खुली चुनौती थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां रावण की ताकत का असली टेस्ट होने वाला था। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। एक ऐसी गलती जो उसके अहंकार को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और यहीं पर एक सवाल उठता है जो असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ है। क्या किसी का अहंकार, किसी की ताकत, चाहे वो कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, क्या वो कभी डिवाइन पावर से, दिव्य शक्ति से बड़ी हो सकती है? रावण को इसका जवाब बहुत ही कड़वे तरीके से मिलने वाला था। रावण अपनी सारी शक्तियां, अपनी सारी सिद्धियां, सब कुछ एक साथ लगाकर कैलाश को उठाने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन वो पर्वत 1 इंच भी नहीं हिलता। ये प्रतीक था उस अटल दिव्य शक्ति का जिसके सामने रावण की सारी ताकत बेकार साबित हो रही थी। और ठीक इसी पल रावण की हताशा से भरी चीख गूंजती है, ये कैसी शक्ति है, मेरी सारी ताकत बेकार हो गई। ये आवाज थी उसके टूटे हुए अहंकार की। पहली बार, जी हां, पहली बार लंका के उस अजेय राजा को अपनी हदों का एहसास हो रहा था। उसका घमंड चकनाचूर हो रहा था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। ये वो पल है जहां रावण का अहंकार टूटता है और एक नई भावना जन्म लेती है। ये अहंकार से सच्ची भक्ति की तरफ जाने वाले सफर की बस शुरुआत थी। और इसी पल रावण को एक गहरा एहसास होता है। वो मान लेता है कि मैं खुद को सबसे बड़ा समझ बैठा, लेकिन महादेव के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। ये एक तरह से उसके अहंकार की मौत थी और सच्ची समझ का जन्म। और जानते हैं इस एहसास के साथ क्या होता है? रावण के अहंकार की जो गर्जना थी, वो अब शुद्ध भक्ति के गीत में बदल जाती है। वो उसी पल वहीं पर शिव तांडव स्तोत्र की रचना करता है, जो आज भी महादेव की महिमा का सबसे शक्तिशाली गान माना जाता है। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं, सिर्फ भक्ति थी। उसकी प्रार्थना का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। अब वो अंदर जाने की मांग नहीं कर रहा था, बल्कि अब वो स्वीकृति के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए विनती कर रहा था। वो कह रहा था, हे नीलकंठ, मेरा ये घमंड तोड़ दीजिए, बस मेरी भक्ति को स्वीकार कर लीजिए। और कहते हैं ना, जब अहंकार सरेंडर कर देता है तो दिव्यता खुद प्रकट होती है।
रावण की इस सच्ची भक्ति से खुश होकर स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां रावण को एक वरदान मिलता है और साथ ही एक बहुत ही कीमती सबक। महादेव सबसे पहले कहानी की सबसे बड़ी सीख को सामने रखते हैं। वो रावण को समझाते हैं कि अहंकार यही सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक ऐसा जहर है जो भक्ति को भी खत्म कर सकता है और बड़े से बड़े ज्ञानी को भी रास्ते से भटका सकता है। महादेव का जो ज्ञान था वो बहुत ही साफ था। उन्होंने रावण से कहा, देखो तुम शक्तिशाली हो, इसमें कोई शक नहीं, तुम ज्ञानी भी हो, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी, मगर जब शक्ति के साथ विनम्रता नहीं जुड़ती तो वही शक्ति विनाश की वजह बन जाती है। मतलब पावर और ह्यूमिलिटी का बैलेंस ही असली ज्ञान है। और रावण की इस सच्ची भक्ति और पछतावे के इनाम के तौर पर शिव उसे सिर्फ माफ ही नहीं करते, बल्कि उसे एक दिव्य तलवार भी देते हैं, जिसका नाम था चंद्रहास। ये एक तरह से उसकी भक्ति को स्वीकार करने का प्रतीक था। लेकिन इस तोहफे के साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी जुड़ी थी। महादेव ने रावण को याद दिलाया, याद रखना रावण, कभी भी अपनी इस शक्ति को अपने अहंकार की वजह मत बनने देना। ये वो सबक था जिसे रावण को हमेशा याद रखना था। और इस तरह रावण का ये सफर पूरा होता है। वो कसम खाता है कि आज से मैं सिर्फ आपका भक्त हूं और मुझे जो भी वरदान मिला है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए करूंगा। ये उसके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने जीवन में वो कैलाश क्या है? वो कौन सी चुनौती या रुकावट है जो हमारी असली ताकत का टेस्ट लेती है, जो हमारे आत्मविश्वास को हमारे अहंकार से अलग करती है? क्योंकि असली शक्ति की परीक्षा पहाड़ उठाने में नहीं होती, बल्कि उसे ना उठा पाने पर हमारा रिएक्शन क्या होता है उसमें होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।